नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें राउंड में विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये 16 साल के ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन जैसे खिलाड़ी को हरा दिया है, ये भारत के ही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में हरा दिया है। प्रज्ञानानंद ने 39 चालों में काले मोहरों से जीत हासिल की है। कई वर्ष पहले नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने शतरंज में नया वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद को मात दी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन सितंबर 2021 में मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड इंक का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो ये आप याद रखना। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर किस देश की टीम पहुंच गई है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो रैंकिंग में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड। तो क्रम से इसको आप याद रखना। और अभी हाल ही में भारत 6 साल के बाद T20I रैंकिंग में फिर से टॉप पर पहुँच गया है। वेस्टइंडीज को 3-0 से सीरीज हराकर भारत ने T20I में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। नए अपडेट्स के अनुसार भारत 10,484 अंक और 269 रेटिंग पॉइंट के साथ रैंकिंग में टॉप पर है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। हाल ही में लालू यादव को चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल की सजा हुई है। यह घोटाला कितने रुपए का था? तो फ्रेंड्स, ये घोटाला था 139.35 करोड़ रुपए का। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का मामला ये चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला था। लालू यादव के साथ विशेष सीबीआई अदालत के जज एसके शशि ने 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई है। चारा घोटाला के 4 विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लालू यादव की सजा 1990 से 1995 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से रुपए 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में हुई है। 1996 में जब केस दर्ज हुआ था तब 170 आरोपी थे। इसमें से 55 मर चुके हैं, 7 आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं और 2 आरोपियों ने दोष को स्वीकार किया है। आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है चेतन घाटे। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। और अगर बात करें यहीं पर हम धृति बनर्जी के बारे में, तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जो निदेशक बनी है। और जी अशोक कुमार की भी ये हाल ही में नियुक्ति हुई है। किस पद पर हुई है? तो फ्रेंड्स, जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। और आपको बता दें कि चेतन घाटे को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का निदेशक बनाया गया है और इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। और जो टॉप 5 नियुक्तियां हैं इसको एक बार देख लीजिए, आपके रिवीजन के लिए हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए निदेशक बने। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। राजेंद्र नाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश सेठ, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है।
तो देखिए फ्रेंड्स, रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। और रजनीश सेठ ये संजय पांडे की जगह लेंगे। महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है कौन सा है जानते हो? गिलहरी है। राजकीय पक्षी है कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम। याद रखना, महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और बहुत सारे बैंकों के मुख्यालय भी हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BCCI और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी के मुख्यालय कहाँ पर हैं? मुंबई में ही हैं। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा इडुक्की में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अब कारवा पार्क, देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि लगभग 2 सालों से पूरी दुनिया कोविड की वजह से काफ़ी परेशान है और लोगों का जो बाहर आवागमन था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। स्थितियां अभी फिलहाल नियंत्रण में दिखती हैं, हालांकि नियंत्रण नहीं, इसे आप प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सी कंट्रोल में दिखाई देती है, लेकिन आगे चलकर फिर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो घरों में रहते रहते ऊब गए हैं, उनके लिए केरल राज्य ने एक कारवा पार्क स्थापित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी व्हीकल होगी और इसके माध्यम से लोगों को घूमने के लिए यहाँ पर टूरिज्म की व्यवस्था की गई है। इसको कारवा पार्क की संज्ञा दी गई है। केरल में इडुक्की जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल वागामोन नामक स्थान है। वागामोन में प्रदेश का पहला कारवा पार्क खुलने के लिए तैयार है। केरल के पर्यटन मंत्री PM मोहम्मद रियाज के मुताबिक राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोला जाएगा। पर्यटन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस पहल के तहत 2 तरह के कारवा होंगे। पहले मॉडल में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे में 4 लोगों की फैमिली रह सकेगी। पर्यटन कारवा में सोफा कम बेड, फ्रीज, माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल वगैरह भी होंगे, शौचालय भी होगा इंक्लूडेड, इसमें एयर कंडीशन भी होगा, इंटरनेट की सुविधा भी रहेगी, ऑडियो वीडियो सर्विसेज रहेंगी, चार्जिंग सिस्टम और GPS जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। पर्यटन मंत्री रियाज का कहना है कि राज्य पर्यटन विभाग ने कारवा पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टी मनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में प्रस्तुत किया है जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण घर से बाहर निकलने या यात्रा करने में असमर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटावर्स सिस्टम जो होता है, मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? देखिए फ्रेंड्स, ये बना है JP मॉर्गन बैंक, अमेरिका। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अब मेटावर्स क्या है? फ्रेंड्स, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक वर्चुअल दुनिया की ओर ले जा रही है हमें। मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य है। यह एक 3D वर्चुअल दुनिया है जहां लोग सेंसर, लेंस और गैजेट से जुड़ेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी ट्रांसफार्मर्स या फिर इसी प्रकार की अन्य हॉलीवुड की फिल्में, जहां पर जो मशीनें होती हैं वो इंसान के वजूद को चुनौती देती हैं। तो अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो मामला है बहुत ही जीरो लेवल पे आप मान सकते हैं। अभी वैसा होने में काफ़ी वक्त लगेगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क को चैलेंज करने लगेगा, फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। फिलहाल अभी तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। हाल ही में 7वां मृदा कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया अभी 19 फरवरी को। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो 19 फरवरी को प्रतिवर्ष भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और 2022 में सॉयल हेल्थ कार्ड का शुभारंभ का 7वां वर्ष है। और ये भी आपको पता है कि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। योजना का उद्देश्य है हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि किसान ये समझ सकें कि उनकी जो खेती योग्य ज़मीन है उसमें जो है कौन सा तत्व किस हालत में है, यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। याद रखना, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट बनने वाला है, बायो CNG प्लांट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के इंदौर के देवगुराड़िया में ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है। इसका नाम गोवर्धन होगा, क्योंकि इसमें जो है ना गोबर और जो हरी सब्जियों के अवशिष्ट होते हैं जो कि शेष बच जाते हैं, इसी प्रकार की चीज़ें इसमें प्रयोग में लाई जाएंगी। यह प्लांट दिल्ली की एक कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया है और इसमें से जो फ्यूल निकलेगा उससे प्रतिदिन 400 बसों का संचालन हो सकेगा। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें मेथेन, एथेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर रहता है और सीएनजी एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन गैस है जो कि एक फ्यूल की तरह काम करती है। कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? हार्नेस बेल्ट और हेलमेट 4 साल से कम। अगर आपका बच्चा 9 महीने से ज़्यादा का है और 4 साल से कम का है तब उसे हार्नेस बेल्ट और हेलमेट लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो बच्चा होगा वो आपसे बंधा रहे, यानी कि उसके गिरने की संभावना ना हो, और यहाँ पर हेलमेट भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा 9 महीने से बड़ा और 4 साल से छोटा है तो उसको हेलमेट पहनाना अनिवार्य है। साथ ही बच्चे को हार्नेस बेल्ट से बांधना भी जरूरी होगा, जिससे कि बच्चा चालक से मजबूती से बंधा रहे। सरकार ने बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए 2 व्हीलर स्पीड के लिए भी सीमा तय कर दी है। अब जिस 2 व्हीलर पर बच्चा बैठा होगा उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल मोटर एक्ट अधिनियम 1989 में चेंज किया है और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2022 को लागू किया है। अब जो भी 2 व्हीलर चालक बच्चों को बिना हेलमेट और बिना हार्नेस बेल्ट लगाए पकड़ा जाएगा उसको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और नियमों के उल्लंघन करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने तक निलंबित हो जाएगा। और ये जो नियम है ये 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे, यानी कि अब से ठीक 12 महीने के बाद से। तो फ्रेंड्स, यह था 22 फरवरी का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे 23 फरवरी की वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और लेक्चर की PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, 2-3 दिनों की जो PDF है नहीं आई है तो उसको आज मैं सेंड कर दूंगा, तो उसको शाम को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।